इनवाइट करना चाहूंगा वेरी स्टाइलिश मिस्टर संजय दत्त, पानीपत के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष गोवारिकर और वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। संजू सर, आपकी फिल्म जो आई संजू, उसमें हमने देखा कि आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी, तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है सर। मेरी माला 308 की है। और यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है। आशु सर, आपने हिस्टोरिकल फिल्म बनाई है, कितने घोड़े हाथी यूज किए, अब तो आपको पहचानने भी लगे होंगे घोड़े, है ना? आपस में तो बात करते होंगे, वही है लगान वाला। कृति, आपके बारे में ये हुआ है कि आपके 2 सरनेम है, दिन के लिए कृति सनॉन और रात को कृति सन ऑफ। हमारे पास एक संजू मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग तेल लगाते हैं, फिर जब उसको प्यास लगता है ना तो 60 का दो देते हैं उसको। फिर घपा घप उसका मसाज करते हैं। सबसे पहले आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेरी स्टाइलिश, वेरी हैंडसम, बोले तो हम सबके चहेते सुपरस्टार मिस्टर संजय दत्त। संजू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। हम लोग बड़े खुशनसीब है कि इस सीजन में दूसरी बार आज संजू बाबा की एंट्री हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पाजी, आपको कैसा लगा इतने सालों से जहां पे भी आप लोग जाते हैं, आप लोग तालियां बजाते, इतना चिल्लाते, इतना प्यार मैंने किसी के लिए नहीं देखा। कैसा फील होता है आपको अंदर से? मजा आता है आपको अंदर अंदर सोच के? बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है कि इतना प्यार मिलता है, इतनी इज्जत मिलती है। थैंक यू सो मच। पाजी, आपको किसी ने बताया, आप जब पिछली बार आए थे हमारे शो की टीआरपी हाईएस्ट आई थी 4.1। मतलब आपको पता है, आपके एपिसोड में जब इतनी रेटिंग आई ना, चैनल वैसे ही केक काट देता है सुबह शाम। बड़ी इज्जत करने लगे हैं हमारी। अर्चना जी को भी 3 सूट नए सिलवा के दिए उन्होंने। संजू सर की फिल्म आ रही है पानीपत, आप सबने ट्रेलर देखा होगा, बड़े कमाल लग रहे हैं संजू सर। आप वैसे जो भी किरदार करते हैं आप कमाल ही लगते हैं। थैंक यू सर। ये जो पानीपत की लड़ाई के ऊपर आप फिल्म कर रहे हैं, हाँ। सही सही बताना, आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पहले पता था स्कूल में कि आप फिल्म करने के बाद ही पता चला आपको? पानीपत मुझे पता था, बस पानीपत की लड़ाई का नहीं पता? नहीं, कुछ भी नहीं। तो हिस्ट्री बचपन में नहीं पढ़ी आपने? पढ़ी, लेकिन मार्क बहुत कम मिलते थे। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किस में कम आते थे आपके? हर चीज में। जैसे भी कह रहे हैं कि मैं पढ़ाई में कम था या मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी या अच्छे से, लेकिन आज ऊपर वाले ने ऐसा वक्त लाया आपके लिए, लोग आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आपके बारे में जो फिल्म आई, कितने लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। पर बड़ी इंस्पायरिंग जर्नी है सर आपकी। अच्छा, जैसे बच्चे नहीं स्कूल में फैंसी ड्रेस में बनते, कभी गांधी जी बनते हैं, कभी चाचा नेहरू बनते हैं, भगत सिंह बनते हैं। संजू सर, आपने कभी बचपन में ऐसा कोई फैंसी ड्रेस किया था कभी? यार, बचपन में मैं प्लेस करता था, लेकिन अच्छा। उसमें हमेशा नौकर का रोल मिलता था। इतना लंबा चौड़ा नौकर रखते? अच्छा, स्कूल में भी तो लंबे ही होते होंगे आप? लंबा ही था, लेकिन अभी जैसे एक प्ले में मेरा नाम धनीराम था। धनीराम? धनीराम। अच्छा। गुलाब चंद। क्या नाम है? अच्छा, ऐसे कैरेक्टर किया आपने? ऐसे कैरेक्टर किया। तो मालिक तो आपके सामने मालिक लगता नहीं होगा, नौकर ए, चलना हट। वाह। संजय सर, एक आप हो, एक सनी देओल साहब, ये दो को हम जब देखते हैं ना, हमें लगता है कि जैसे आपको कोई पीट नहीं सकता। सर, लेकिन सही से आप कभी स्कूल में मुर्गा बनाया कभी टीचर ने, किसी ने? अरे भैया, मुर्गा बनाया, डंडे खाए। अच्छा, मुझे लगता था अमीर स्कूलों में शायद नहीं होता होगा ये। नहीं 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 नहीं, मुर्गा भी बनाऊं? अच्छा, मुर्गा, हाँ। पर आपको पता है ये योगा अब जाके फेमस हुआ, हालांकि फॉरेनर जो हैं वो बड़ा फॉलो कर रहे हैं हमारे योग को, हमारे लोग थोड़े आलसी हैं, लेकिन ये स्कूलों में हमारी प्रैक्टिस शुरू हो गई थी भाई। बिल्कुल सही। मुर्गा बिल्कुल बन के सही। हैमस्ट्रिंग जो खुलता है ना, क्या मतलब स्ट्रांग होता है आपका ग्लूट। तो जब भी कभी आपको टाइम मिले घर में मुर्गा बन जाया करें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सनी सर, एक और सवाल था स्कूल से जुड़े, क्योंकि बच्चों के सवाल थे तो उन्होंने मुझे बोल दिया पूछने के लिए। बोलते कभी आपने सुनील दत्त साहब के झूठे सिग्नेचर किए मार्कशीट पे अपने? यार, वो तो बहुत किए, बहुत किए। मम्मी के भी किए हैं यार। मम्मी के भी और पापा के भी साइन करके दोनों जाते कर थे दिए, मेरे नहीं किए। अच्छा। लेकिन पापा मम्मी के जरूर किए हैं, टीचर के भी कर देता था।
तो मतलब मम्मी पापा के झूठे साइन करके टीचर को दिखा दिया और टीचर के झूठे साइन करके मम्मी पापा को दिखा दिया। बिल्कुल। टीचर ने कभी कहा नहीं अपने पेरेंट्स को लेके आइए आप, हम बात करना चाहते हैं रूबरू? हम लेके आए थे। अच्छा। और मेरी मम्मी अपने वेस्टर्न पिक्चर्स देखे हैं क्या? हाँ हाँ वेस्टर्न। हाँ। तो चप्पल वो वैसे फेंकती थी जैसे क्लिंट ईस्टवुड। तो मतलब तो पापा से नहीं कभी मार पड़ती थी पाजी अरे आपको? बाप रे बाप, बहुत मार। अच्छा। बहुत मार। मैं तो सुनील दत्त साहब से एक बार मिलने का सौभाग्य मिला था, तो ऑब्वियसली मुझे तो नहीं पीटते वो एक ही मुलाकात में, पर मुझे जानना था कि दत्त साहब सीरियसली गुस्सा करते थे आप पे? गुस्सा भी बहुत करते थे, बेल्ट से पीटते थे यार। हैं? हाँ Really? लिटरली। ऐसा क्या किया था आपने? शैतानी करता था यार, बहुत। सर जैसे आपकी फिल्म जो आई संजू, सुपर डुपर हिट हुई, लोगों का प्यार है ये कि उसमें संजू सर खुद भी नहीं थे, रणबीर कपूर इनका किरदार निभा रहे थे, लोगों ने इतना प्यार दिया उस फिल्म को। सर उसमें हमने देखा कि उस आपकी लाइफ में आपकी 308 गर्लफ्रेंड थी, तो माला भी 108 के बाद खत्म हो जाती है सर। सर आपको कोई याद है पहली गर्लफ्रेंड आपने किस उम्र में बनाई थी पाजी? काफी छोटी उम्र में। अच्छा। और मेरे पड़ोस की मतलब दोस्त थी। अच्छा। हाँ। तो चैरिटी बिगिंस मतलब आसपास मोहल्ले से शुरू किया? हाँ तो मेरी माला 308 की है। और यहाँ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है। पाजी आई लव यू। तो पाजी ये 308 गर्लफ्रेंड वाला जो चर्चा था, ये भाभी को पहले से पता था कि उनको फिल्म देख के पता चला कि ये क्या व्हाट? यार ये जब फिल्म रिलीज हुई तो पूछा गया, अच्छा। तो मैंने बोला पुरानी बातें भूल जाओ, अभी क्या है। नहीं उन्होंने पूछा ही होगा कि ऐसे 308 में तो कोई तो होगी जो इन टच है, हालचाल ही पूछने के लिए चाहे। नहीं कोई टच में नहीं है। अच्छा। टच में है, कोई इन टच में। यार एक बार जोरदार तालियां संजू पाजी के लिए। सर आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सबने संजू देखी हुई है, ऑलमोस्ट सबने देखी है। सर उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे आपने जेल में एक रेडियो का प्रोग्राम शुरू किया था और फिर फर्नीचर भी बनाते थे, फिर वो जो न्यूज़पेपर के लिफाफे बनाते थे। पाजी कितनी देर में आपने ये सब सीख लिया था? कपिल मुझे काफी टाइम लगा, क्योंकि वहाँ जेल में काम करना जरूरी होता है जी। तो उसमें पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें तो सजा बहाना नहीं कम- मार सकते कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, ऐसा कुछ? नहीं, अगर सजा कम करनी हो तो काम करना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे एक पेपर बैग का 10 पैसे मिलते थे। अच्छा। अच्छा। अच्छे पैसे हैं यार। पाजी पैसों का करते क्या थे जेल में जो कमाते थे पैसे? आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो पैसे मैंने इकट्ठा किए ताकि राखी के दिन पे मैं अपनी बहनों को दे सकूं। हाउ स्वीट। मैं इतना बड़ा फैन हूं आपका। मुझे याद है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 9th में, तब खलनायक रिलीज हुई थी और उस समय वो ब्लैक हो रही थी अमृतसर में, लेकिन मैंने तब देखी जब मेन सिनेमा से उतर के वो 5 रुपए वाले वीडियो हॉल में लग जाती थी ना। अच्छा। हाँ, उसमें क्या करते थे, जैसे हम लोग खलनायक देखने गए तो पहला पार्ट खलनायक का चला और रात को 10 बजे के बाद एकदम से कोई और ही नंगा नायक आ जाता था। तो इतना हमें क्रेज होता था। सर हंसी मजाक तो खैर अपनी जगह चलता रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज का जो यूथ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी नशे की लत में है या जिन्होंने नशा करना शुरू किया है अभी, वो शायद इस फेस को शुरू में एंजॉय करते हैं क्योंकि उनको उसका रिजल्ट नहीं पता है। तो क्या कहना चाहेंगे संजू पाजी आप उन लड़कों को, नौजवानों को? यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ड्रग्स के खिलाफ रहा हूँ और मैं ये दौर से गुजर चुका हूँ जी। तो बी हाई ऑन लाइफ, बी हाई ऑन वर्क। नशा काम में होना चाहिए, अपने माँ बाप से होना चाहिए, अपने परिवार से होना चाहिए। अपनी जिंदगी का नशा वो एंजॉय कीजिए। अजी लव यू। थैंक यू भाई। तो संजू सर के साथ और भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस को यहाँ पे इनवाइट करने का। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल कृति सनन। वेलकम कृति, वेलकम वेलकम वेलकम।
वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जोरदार तालियां कृति के लिए और हमारे साथी कलाकारों के लिए। कृति आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। कृति अभी हाल ही में हाउसफुल 4 के लिए आई थी, बहुत बहुत बधाई आपको। Thank सुपर डुपर हिट हो गई आपकी फिल्म। आइए कृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृति, मैंने पानीपत का ट्रेलर देखा। जितने संजू सर अब्दाली के कैरेक्टर में खतरनाक लग रहे हैं, उतनी ही आप रानी पार्वती के किरदार में बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू थैंक यू। पाजी, आपको पता है अहमद शाह अब्दाली का रोल पहले अर्चना जी को ऑफर हुआ था। वो थोड़ी सी इनसे हो गई गलती। वो होता है जो अब्दाली की ड्रेस नहीं है जो जिसमें चेन वेन लगी हैं, तो इन्होंने 3-4 चेन निकाल कर उन्होंने छोटे ताले लगा के एयरपोर्ट पे भेज दिए। तो प्रोडक्शन वालों ने पकड़ लिया, तो इसलिए तेरी जो इमेजिनेशन है ना वो कमाल की है। वाह। देख लो अभी। मैं सच में आपको इमेजिन करने लगी थी अब्दाली के रूप में। अब ये बोलेगा अग्निपथ में मैं एक्चुअली कांचा चीना के रोल के लिए सिलेक्ट हुई थी, है ना? अभी क्या है, हम यही सब चीजें इमेजिन कर सकते हैं। हमारी तो 308 गर्लफ्रेंड है नहीं बाजी। पानीपत में कृति ने जो साड़ी पहनी है वो 9 मीटर की साड़ी पहनी है। नॉर्मली वैसे तो अर्चना जी का तौलिया 12 मीटर का होता है। अरे सुबह तौलिया यूज करती, शाम को उसकी डबल बेड की चादर बना के उसी पे सो जाती है। पर एनीवे एक्सेप्शनल केस है। नॉर्मली मैंने इसलिए कहा कि साड़ी जो होती है 6 मीटर की होती है। कृति जो है 9 मीटर की साड़ी पहन, ऊपर से तलवार भी चला रही है। कृति, ज्यादा मुश्किल क्या था, 9 मीटर की साड़ी को संभालना या तलवार को चलाना? नवारी साड़ी जो है उसमें तलवार चलाना। उसमें वो ज्यादा तलवार चलाना मुश्किल था। क्योंकि मैं एक्चुअली जब रिहर्सल कर रही थी, मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैं अपने ट्रैक पैंट्स में और मतलब So easy. टैंक टॉप, ट्रैक पैंट्स और नीचे स्पोर्ट शूज थे, उसमें प्रैक्टिस करी थी। और फिर जब सेट पे पहुंची तो वो साड़ी में ऑब्वियसली आपकी मोशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उतना इजीली नहीं हिल डुल पाते हो। प्लस हम धूल में, ड्राई सैंड थी, और वो सीक्वेंस ऐसा है कि और लोग भी धूल उड़ा रहे हैं जानबूझ के, हाँ। दूसरों का विजन ब्लॉक करने के लिए, और खुद का भी विजन ब्लॉक हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था उसमें। तो एक तो था कि सही ढंग से करना है, और ऊपर से ये था कि किसी को सच में ना लग जाए, बिकॉज कर तो हम एक्टिंग रहे हैं। अच्छा संजू सर, चाहे हीरो का रोल करें चाहे विलन का, कोई भी रोल करें, ये उसमें बिल्कुल एकदम फिट बैठ जाते हैं। सर अपनी बायोपिक में क्यों नहीं फिट बैठे आप? क्यों नहीं किया? उन्होंने आपको नहीं, मतलब उन्होंने आपसे कहा था कि आप ये करो किरदार? नहीं, मुझे कहा तो नहीं था, लेकिन अभी कितनी पिक्चरें करें यार। हाँ, ये भी है कि नहीं, किसी दूसरे को भी मौका देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली आई डोंट नो इफ ही टोल्ड यू ऑल, लेकिन पानीपत इनकी 200th फिल्म है। 200 फिल्में हो गई, वाह। वो भी आपने गिनी है, ये ऊपर नीचे हो सकती है? जैसे 308 है वैसे। वैसे संजू भाई, आपको किसी की बायोपिक करनी हो तो आप किसकी बायोपिक करना चाहेंगे? यार मैं किसकी, डोनाल्ड ट्रंप अच्छा रहेगा यार। बिंदास आदमी है, कुछ भी बोल देता है ना। एक्चुअली हाँ, और क्या। और एक दिन मैं देख रहा था ट्विटर पे बाजी, पता नहीं आप इतना फॉलो करते हो कि नहीं, तो नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम योंग उन, उन्होंने लिखा हुआ कि मेरे पास जो है वो न्यूक्लियर बम है और उसका बटन जो है मेरे टेबल पे लगा हुआ है। और आगे ट्रंप उनको रिप्लाई कर रहे, कहते मेरे पास भी बटन टेबल पे और तुमसे बड़ा है, और बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर इतने बड़े देश के प्रेसिडेंट ये सब कर सकते ट्विटर पे, तो हमने तो फिर खास कुछ किया ही नहीं। अच्छा संजू सर ने फिल्मों में हीरो के साथ साथ विलन के भी बड़े कमाल के रोल किए हैं, और मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ, बिकॉज हम सबकी लाइफ में हीरो भी होता है, खलनायक भी होता है। जैसे कई पत्नियों को लगता है कि मेरे पति हमेशा मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उनकी लाइफ में वो खलनायक है। तो ऐसे आप अपने मजेदार किस्से हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। कहाँ से आए सर आप? मैं वाशी से आया हूँ, मेरा नाम राकेश हरजाई। बहुत ही राकेश? ज्यादा खुश लग रहे हैं आप। बहुत खुश है ना? बहुत nice. खुश लग रहे हैं। लाइफ में खुश रहना ही चाहिए। सर नाम मैं भूल गया आपका। मेरा नाम राकेश हरजाई। राकेश। राकेश हरजाई। हर जाई। हरजाई का मतलब क्या होता है वैसे? हरजाई का मतलब दिल, ऐसा कोई बोला दिल लूटने वाला। दिल दिल लूटने लूटने वाला। लग रहा है ना दिल लूटने वाला एकदम। मुझे तो लगता है ये रजाई लूटने वाले। ओके, तो हरजाई साहब क्या किस्सा है आपका? ऐसा है कि मैं जब भी वीकेंड प्लान करता हूँ हाँ मेरी जी। वाइफ के साथ, तो मेरे जो सास ससुर है हाँ
वो उनका कॉल आ जाता है कि मेरा तबीयत खराब है हमारा, आप प्लीज मेरी लड़की को भेजो। तो बीवी मेरा डॉक्टर है weekend आपकी? पूरा महस हो जाता वाइफ डॉक्टर है? नहीं क्यों डॉक्टर बुलाते नहीं। तबीयत खराब होने पे? पता नहीं क्यों ऐसा है, ये जानना है जरा। तो फिर क्या करते हैं आप? फिर क्या करें, भेजना ही पड़ता है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। तो बीमार कौन होता है ज्यादा, सास या ससुर? ज्यादा करके सास। अच्छा, ससुर रोमांटिक नहीं होते होंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपकी लाइफ में खलनायक है। खलनायक है, यस। ये बात आपने यहाँ तो बोल दी। हाँ। वाशी जाने में कितना टाइम लगता है? सर वाशी जाने में तो 1 घंटा लगेगा। हाँ, मैं ना एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं आपको बता 1 घंटे बाद आपका समय बड़ा खराब चलने वाला है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू शुक्रिया। सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल। हेलो जी, हेलो कैसे हैं अर्चना आप? मैम। हेलो कृति मैम। हेलो संजय सर। सर मेरा नाम नेहा है, मैं नवी मुंबई से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर अपने हस्बैंड की लाइफ में तो मैं फुल खलनायक हूँ। ऐसे क्यों? वो जो भी करना चाहते हैं मैं नहीं करने देती हूँ उनकी तरफ से। ये आप अकेली थोड़ी हैं। ये तो मतलब काश ऐसा हो सकता ना, तो वाइफ जो मन करने दे पति को। मुझे लगता है ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए आखिरकार आप पति पत्नी हैं, अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जो जिस चीज में पति की खुशी है उसको करने दें। ये Please, तुम अपनी आपसे request अपनी है। पत्नी को बोल रहे हो कि किसको बोल रहे हो? ये ऐसा लग रहा है घर मैसेज पहुंच रहा है। देखिए समझदार को इशारा काफी होता है, तो सर आई पर होप कि वो भी समझदार है। जी सर पर कुछ प्रॉब्लम भी तो है ना सर। अपने फ्रेंड्स के साथ प्रोग्राम बना लेते हैं घूमने जाने का, अच्छा और फिर बोलते हैं जाना है, तो मैंने मना कर दिया नहीं जाना है। अच्छा। क्योंकि सर वेडिंग एनिवर्सरी थी, वो भूल गए थे। ओहो, फिर भी जिंदा हैं। सर नमस्कार जी। सर क्या है ऐसी चीजें जो मैडम आपको नहीं करने देती और आप करना चाहते हैं? तो मेरे को घूमना बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग करना मेरे को ट्रैवलिंग भी करना बड़ा बहुत अच्छा पसंद लगता है। और वही मेरे को रोका जाता करने से। और अकेले ट्रैवल करना पसंद है? मतलब अकेले भी, किसी के साथ भी जा सकता हूँ। किसी वाइफ के के साथ भी, साथ पर वाइफ नहीं जाती। तो मतलब घर से अकेले निकलते हैं, रास्ते में किसी को पिक करते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं। हाँ जी। पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ध्यान से पकड़े न जाना। नहीं नहीं सर, 16 साल हो गई शादी को। हाँ जी, कभी पकड़े नहीं गए? नहीं नहीं, पकड़े हुए अब लगे। sorry। जी मतलब आई मीन कभी ऐसा, और कभी आपने गलती नहीं करी या उनको मौका नहीं दिया नाराज होने का ऐसे? हाँ, कोशिश पूरी करिए सर कि नाराज ना रहे कभी भी। फिर भी वो हो ही जाती होंगी। हो ही जाती है सर कभी कभी। तो फिर कर लो गलती। बट सर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो खा पी के टुन होके आते हैं। सर ये भी हर घर की कहानी होगी। वो ये अच्छी बात है, टुन होके आ तो जाते हैं, कहीं और नहीं चले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो We में आने love के you, लिए। Kapil, we Thank love you, you. love you too, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपना किस्सा शेयर करना चाहते हो? बेटा तू जा, स्कूल जाओ, कहाँ आए हो? हाँ जी। हेलो लिटिल गर्ल, हाउ आर यू? हेलो कपिल जी, हेलो Hello. संजू जी, हेलो कृति, Hi. हेलो अर्चना मैम। Hi, बेटा। सो मेरी लाइफ में मेरे खलनायक जो हैं वो मेरे डैड हैं। हेलो बड़े टैटू वाले टैटू पापा। वाले लोग हैं आज। आपने नाम नहीं बताया अपना? मेरा नाम कनक है। कनक। या ओके, तो क्या आपके पापा आप मुंह पे खल्लाएं बोल रही हैं उनको? या वो है तो क्यों? क्योंकि मैं अपने मॉम और भाई को मैन्युपुलेट कर लेती हूँ। लाइक मुझे अच्छा। देर तक खेलना है तो दे नेवर से एनीथिंग। अच्छा। लेकिन मेरे पापा जो हैं ऐसे ऐसे पकड़ते हैं मेरी बातें, तो वो मेरे को लगता है मेरा प्लान फ्लॉप कर देते हैं एकदम से। खलनायक नहीं बेटा, वो समझदार है। मेरे लिए तो खलनायक हुए ना। सब बच्चों को लगता है कि जो माँ बाप रोकते हैं हमें खेलने से या पढ़ने के लिए बोलते हैं, उस समय आपको खलनायक लगते हैं, लेकिन जब आप एक उम्र के बाद जब आपको खुद रियलाइज होगा कि नहीं हमारे माँ बाप, क्योंकि माँ बाप ही तो हैं जो दुनिया में आपके बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, तो ये बातें आपको बड़े होकर रियलाइज होंगी। या एक्चुअली मैं आप कौन सी- सबकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे you. एक सेलिब्रिटी बनना है, एक अच्छा। एक्ट्रेस। मेरे को वहाँ सीट पे बैठना है जब मैं बड़ी हो जाऊँ, आपसे बातें करनी है। अ फेमस सेलिब्रिटी लाइक कृति जी एंड दीपिका पादुकोण। सो मैं उनकी फिल्म का एक डायलॉग बोलना चाहूँगी। प्लीज। राजपूत, राजपूत वो
जो चिंता को अपनी तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रात के अंधेरे में समुंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। और राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी की राजपूती तलवार में है। क्या Thank बात you. है कनक। थैंक यू। यू आर सो यंग एंड सो कॉन्फिडेंट। आपकी उम्र में तो मुझे लगता है हम लोग तो इतना डरते थे, मेहमान आते थे घर से नहीं निकलते थे। कितना अच्छा डायलॉग बोला आपने कनक। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बड़ी प्यारी हैं आप। थैंक यू। और जो मम्मी पापा बोलते हैं वो किया करो। बड़े जब हो जाओगे उसके बाद जो आपकी मर्जी होगी करना, और आपके जो भी सपने जरूर पूरे होंगे। बस थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, और कोई हमारे दोस्त? जी सर। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी। माइक दे। हम कनाडा से 21,000 किलोमीटर का सफ़र करके टीम के साथ में दुनिया के अलग अलग देशों से गुरु नानक देव जी का 550 पर्व मनाने के लिए करतारपुर, सुल्तानपुर लोधी से होते हुए बॉम्बे पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरे साथी सरदार गुरचरण सिंह जी और सत श्री उनकी धर्मपत्नी सत श्री अकाल। सुरजीत कौर जी और रंजीत सिंह जी अच्छा, सत श्री अकाल। हमारे साथ में एक बस लेके स्पेशल 70 दिन का सफर करके बाय बस आए हो आपके बाय कनाडा से? बस वाह क्या बात है। बस लेके आप जी ने जो शब्द पढ़ा, लास्ट एपिसोड हमने देखा, जी। सब सिंगरों के साथ में आपने बुला के जो मान दिया, उसके लिए भी हम आप आभारी हैं। सर, मेरा अगर सौभाग्य आप है जी। इजाजत दो जी सर, तो एक छोटा सा चिन्ह आपको भेंट करना चाहते हैं। जरूर जरूर सर, प्लीज। Thank you very much. आइए सर। सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। सर, मुझे आपसे एक बात ये पूछनी थी हाँ कि जी। जैसे आपने कहा कि आप 70 दिन में इतनी लंबी जर्नी करके यहाँ तक पहुंचे। हाँ जी। तो मेरी एक फ्रेंड थी लंदन से, वो लोग आए थे इंडिया बाय रोड। हाँ जी। तो वो बोल रहे थे कि अफगानिस्तान से जब आप निकलेंगे तो तालिबान उस समय होगा। ये बोलते हैं कि वो रोक लेते थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बॉलीवुड की फिल्मों की सीडी ले जाओ। तो हाँ, अगर आपको रोकेंगे तो ये दे देना। तो उनको बोला हम जा रहे हैं। तो सर, आपने इतने देशों की जर्नी की, रास्ते में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? प्रॉब्लम कोई भी नहीं आई। हम लोग पहले तो नॉर्थ अमेरिका में घूमे, कोई 12,000 किलोमीटर किया, वैनकूवर, वाह। कैलिफोर्निया सभी। मैंने ये न्यूज में सुना था अच्छा। कि एक जत्था रवाना हुआ है वहां से और हिंदुस्तान आएगा। मुझे क्या पता था कि हमारी मुलाकात ऐसे हो जाएगी। तो बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू जी। आइए आइए आइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए फिल्म लगान, स्वदेश, जोधा अकबर जैसी सुपरहिट फिल्में और पानीपत के डायरेक्टर मिस्टर आशुतोष गोवारिकर। आशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशु सर के लिए। बहुत ही कमाल की फिल्में बनाते हैं सर। आप ज्यादातर हिस्टोरिकल फिल्में बनाते हैं जी। महंगी फिल्में बनाते हैं, मल्टी स्टार कास्ट वाली। आपको सच्ची में हिस्ट्री पसंद है आपको, कि आप प्रोड्यूसर का ज्यादा खर्चा कराना चाहते हैं? मैं फॉर्चुनेट इसलिए हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर मेरी वाइफ ही है। वाह। तो एक्चुअली मेरा फिल्म का बटवा और घर का बटवा दोनों उनके हाथ में है। दोनों उन्हीं के पास है। तो उन्हीं को पता है कैसे क्या मेल जोल करना है, कहाँ से निकाल के फिल्म में डालना है, क्या करना है। अच्छा जी, बहुत अच्छा संभालती हैं सर बीवियां। डिपार्टमेंट उनको दे रखा है, इसलिए शांति से काम कर पा रहे हैं आप। सर, वैसे नॉर्मल कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग फिल्में बनाते हैं कि यार मैं इतने की फिल्म बनाऊंगा, इतने का म्यूजिक हो जाएगा, इतना ये सब करके अपनी फिल्म सेफ है। जब आप कोई फिल्म सोचते हो, मुझे तो नहीं लगता आप ध्यान में रखते होंगे, क्योंकि आपकी फिल्म वहां से शुरू होती है जहां से हमें रकम ही भूल जाती है। आपको पता है सर, हमारी जनरेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी फिल्मों से इतिहास याद रखते हैं। हमारा दिनेश है ना गिटार पे जो, हाँ, इनके भतीजे का एग्जाम था हिस्ट्री का। तो उन्होंने पूछा कि अकबर के बारे में कुछ बताएं।
वो लिख के आया कि अकबर बहुत ही अच्छे फिलोसफर थे, और उसके आगे देखो क्या लिखा, वो हमेशा बोलते थे एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। और टीचर ने बुलाया इनको, कहती ये क्या लिखा है आपके भतीजे ने, इसकी आगे सुन लो। कहता ये लिखा तूने, ये तो तूने डाला ही नहीं। कहता लेकिन ये बात सच्ची है सर, इतिहास से जुड़ी जो बातें हमें याद नहीं रहती हैं, धुंधली हो जाती हैं दिमाग में, आपकी फिल्में देख के तरोताजा हो जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन उसके बावजूद आप इतने बेहतरीन सब्जेक्ट्स के ऊपर फिल्में बनाते हैं। सो प्राउड ऑफ यू सर। कपिल, हाउ स्वीट यू आर। थैंक यू, थैंक यू। मैं सर कल ही बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल पढ़ रहा था आपका। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद, मैं बॉम्बे टाइम्स पढ़ता हूँ इंग्लिश में। सर उसमें लिखा था कि 2600 के 2800 ज्वेलरी सेट जो हैं ओरिजिनल इस फिल्म में यूज किए गए, ताकि ऑथेंटिसिटी उसकी दिखाने के लिए कि कितनी मेहनत हुई है फिल्म पे, कितनी डिटेलिंग। तो सर 2800 ज्वेलरी सेट पूरे शाम को गिनते होंगे आपके कोई बंदे? तो पूरे के पूरे निकलते, एक तो कम हो जाते थे। होता ही होगा, बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है सर। जिस दिन मेरी शादी वाला सीक्वेंस था, उस दिन मतलब इतनी ज्वेलरी थी कि साड़ी नहीं दिख रही थी। अच्छा। और थोड़ी देर बाद मुझे लगा था मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मेरा मन करता मैं भाग जाऊं यहाँ से। नहीं, लेकिन एक किस्सा डेफिनेटली ये होता था कि हर एक्टर को अलग अलग राजा हैं, अलग अलग नवाब्स हैं, शहनशाह हैं, सबकी ज्वेलरी अपनी अपनी है। राइट। जब तक ज्वेलरी नहीं पहनते थे तब तक उनको कैरेक्टर में आने का एक जो होता है रीजन, वो बनता नहीं था। सो विदाउट ज्वेलरी दे फेल्ट ऑलवेज वेरी वेरी वेकेंट, एंड आई थिंक ज्वेलरी बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म ऑफ पार्वती बाई स्पेशली। राइट। यार, एंड मुझे मोनीश एक भाई, कंप्लेन है भाई। जी सर। आपको नहीं पहनने मेरा को जो मिली? जो ताज था वो कार्डबोर्ड का बना था। अच्छा। यार सबको ज्वेलरी पहनाई, मेरे को तो यार कार्डबोर्ड बना दिया है। पर पाजी अच्छी बात है ना, हल्का बना के दिया। हाँ, वो भी सही तो बात कितने है। भारी टोपे पहनते थे वो। पाजी सच्ची सच्ची बताना, इतने भारी जो आपने कॉस्ट्यूम पहने हैं, जंजीरों वाले, लोहे वाला जो मैं जिक्र कर रहा था, ऐसी जगह पे अगर आपको बाथरूम आ जाए, उसके हिसाब से वो टाइम के कपड़े कंफर्टेबल थे या आज वाले जो आपने पहने हैं? बिल्कुल आज वाले, बिल्कुल आज वाले भाई, Obvious। बिल्कुल आज वाले। वो मैं भी सोचता हूँ कि वो लोग करते कैसे थे। हाँ नहीं, एक्चुअली अब्दाली घोड़े पे बैठा हो, हमले के लिए तैयार हो। और लेकिन अच्छी बात यह है कि घोड़ा कर सकता है, अब्दाली नहीं। पर एक्चुअली अगर अब्दाली घोड़े बैठा हो, ऊपर से प्रेशर लगे, तो एक्सप्रेशन आदमी के ऐसे नहीं हो जाते। आदमी खड़ा हो और बहुत, मैं पता नहीं, कभी कभी मेरे डिटेलिंग में बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने बड़े सारे कैरेक्टर्स को भी देखा है, पिच पे खड़े खड़े ना तो यूं हो जाते हैं। तो मुझे लगता है अब्दाली के अगर ऐसे एक्सप्रेशन हो जाए, सामने वाला समझ जाएगा अब्दाली करने वाला हमला, ये संधि नहीं करेगा, क्योंकि इसके एक्सप्रेशन। और बड़ा मुश्किल होता है सर, वो कितना पूरा लोहे का उतारो, ये उतारो, वो उतारो, उतनी देर पता चले कि अब जरूरत नहीं है। वो जो आप एक्शन देख रहे हो ऑन स्क्रीन सबका, वो देखने में लगता है अरे ये तो इजी होगा। क्योंकि हम ऐसे 4-5 घोड़े हाथी पे चढ़ के नहीं जा रहे हैं किसी को मारने के लिए, हम एक्चुअल रियल रॉ एक्शन दिखाया है। बट वो जब वहां पर आप कर रहे होते हो, धूल है, मिट्टी है, गर्मी है, आर्मर, सर आपका आर्मर कितना हैवी था? अरे बाप रे, हाउ हैवी 25 किलो का आर्मर था। नहीं, इनका प्रॉब्लम क्या था, 25 किलो का आर्मर था, खुद का वजन। घोड़ा इज नॉट यूज्ड टू दैट। सो घोड़ा भी सोचता था कि यार ये मैं तो शादी के एक मतलब यहाँ से लेके वहां तक दूल्हे को ले जाना है, ये मैं कहाँ धूप में खड़ा हूँ इतने बड़े वेट के साथ। और दूसरी बात क्या होती थी कि घोड़े जो थे वो बहुत सयाने हो गए थे, उनको अगर आप एक्शन कहो ना तो निकल पड़ते थे। अच्छा। तो हम तो एक्शन मतलब गलती से भी आप एक्शन नहीं बोल सकते थे। जब घोड़े होते थे सेट पे तो एक्शन बोलते नहीं थे, तो इन एटलीस्ट आवर सीन्स यूज्ड टू से सदाशिव। सदाशिव। हाँ, सो सदाशिव मेंट एक्शन फॉर अस। अच्छा। तो हम घोड़ों को मैनिपुलेट करते थे। एक सीक्वेंस था, अब्दाली की एक एंट्री थी जिसमें हाथी पे आ रहे हैं वो, और हाथी को यूं आके लेफ्ट टर्न करके बैठना था। अच्छा। अब वो माने ही नहीं, वो आए और हाथी right अगला turn क्यों करे। मानेगा? हाँ, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं, हाथी को कह सकता कोई कुछ? आपकी बात अलग है, बस आम आदमी। मैं ऐसे अरे मुझे हाथी पे बैठा दिया यार आशु ने। फिर वो, और वो भी चलता हुआ नहीं, वो भागता हुआ हाथी। और मैं बैठा हूँ तो उसका जो क्या बोलते हैं हौदा, मुकुट, हौदा जो है वो
ऐसे से ऐसे हो रहा था, तो मैं टेंशन में आ रहा था। तो मतलब शॉट तो मैं बैठा हुआ तो भाग के आया अशु, बोला संजय डोंट लुक टेंस, यू आर अब्दाली, ओके, यू आर लाइक अ किंग, यू गॉट टू सिट लाइक अ किंग। अभी मैं क्या बोलूं कि वो जो चीज है। मैंने संजय से खाली इतना ही कहा कि इस बार जब आओगे आप तो आप ऊपर देखो। तो अगर डर भी आपको लग रहा है तो आप यूं देखिए, आंखें नहीं दिखेंगी, तो आंखें दिखेंगी नहीं और आप लगेंगे कि ये आप जा रहे हो शान और शौकत से। यार ये जा रहे हो ठीक है, लेकिन ये जो है। तो सर आपने जितनी फिल्में बनाई हैं, हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं, जैसे जोधा अकबर की बात करें, है ना, यहाँ पानीपत की बात करें, कितने घोड़े हाथी यूज किए, अब तो आपको पहचानने भी लगे होंगे घोड़े, है ना, आपस में तो बात करते होंगे, वही है लगाने वाला। जैसे हम लोग आपस में बात करते पाजी। होशियार, खबरदार, महारानी पधार रही है। वाह, ये साथ में दासी क्यों लाई हो? वाह, पानीपत की टीम का इंटरव्यू ले रहे हो, इतना नहीं पता कि महारानी अपनी दासियों के साथ चलती है। तुमसे नहीं पूछा, उनसे पूछ रहा हूँ। वैसे कप्पू, यहाँ सभी को दिख रहा है कि यहाँ महारानी हम हैं। एक्सक्यूज मी, वो इसलिए क्योंकि आप शो पहले से कर रही हैं, नहीं तो सब लोग जानते हैं कौन डिजर्व करता है। तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए हम तुम्हें काल कोठरी में डाल सकते हैं। तो फिर तुम कहाँ रहोगी? काल कोठरी में डाल दोगे? कनीज, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हंसने की? अच्छा, तुमसे तो हंसाया जाता नहीं है, और कोई हंसा रहा है तो उसकी बात पे हंसे भी ना। देखो, हम अभी शिकार पे जाएंगे, जाके इंतजाम करो। सर की जुए मारने को शिकार नहीं कहते। लोग तीरों से शिकार करते हैं, नाखूनों से करती पकड़ के। टिक, ऊपर से माइक क्या कहते दादा, इको लगाओ ना, तेरा मजा आता है। क्यों करती है ऐसा बुरी? तुम्हारी रानी की तौहीन हो रही है, खड़े खड़े क्या कर रही हो? मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम दोनों को दासी रख के। हमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें अपनी रानी रख के। ए छोटी, चल हो गया, आज हम चलते हैं। जाओ जाओ, कमी नहीं है दासियों की। ये जानबूझ के ना लड़कों को लड़कियां बना के लाती ताकि ये सुंदर दिखे। कप्पू, हम यहाँ तहजीब दिखा रहे हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेले में करतब दिखाने वाली तहजीब दिखा रही है। हाँ? तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ कप्पू। अमीर खुसरो की भागी हुई बकरी सीधा सीधा क्यों नहीं बताती? क्या है ये सब? हमारे मेहमान आए हुए हैं। तो सर, वो एक्चुअली ना मेरे कॉलेज की प्ले में मुझे महारानी का रोल मिला है, तो बस हम उसी की रिहर्सल कर रहे हैं। पहले तो चंदा इकट्ठा करके अपने प्रिंसिपल का इलाज कराओ, जो हर बार तुम्हें ऐसे रोल देता है। तेरे से बड़ी तलवार चढ़ा रही है कृति फिल्म में, पता है तेरे को? हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो इतना बड़ा शो चला रही हूँ। कृति, हाँ जी, वो तलवार लाई हो साथ में जो फिल्म में चला दिया? कप्पू, मेहमानों से बात करने दो। संजय सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, हमने आपकी सड़क देखी। हाँ, फिर उसी सड़क पे आगे जाके सिग्नल पे इसने अपना ऑफिस बना लिया। बुरी, देखिए बहुत ड्रामा हो गया, हम लोग बहुत सीरियस बातें कर रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से आप। चलो बेटा चलो, हो गया डैडी? चलो बेटा। हाँ, ज्यादा करने के भी पैसे उतने ही हैं, चलो। चलो भागो आप। वीरांगनाएं ना तो कभी भागती है और ना कभी युद्ध भूमि में पीठ दिखाती है। हाँ, जब होड़ देख के सारे भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे को भूला जाता है कि ऐसी बातें बोलो। मैं जानबूझ के नहीं बुरी, यू नो आई लव यू, पर महारानी बोल दिया आज कप्पू ने। ये पहली बार हुआ ऐसा लग रहा है। हाँ। पर I वैसे love you। जोक सपाट। एक बात बता, ये जो तू महारानी बन के आती है, ये कॉन्फिडेंस तेरे में कहाँ से आता है? कहाँ से आता है कि क्या मतलब है?
हम भी राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। पता है हमारे दादा परदादा ने कितनी जंगें लड़ी हैं। किसी के बर्तन चुराओगे तो लड़ाई तो होएगी। मैं आपको आशु सर किससे आप सुन लो, आप अपनी फिल्म में डालना, कभी कॉमेडी फिल्म बनाओगे ना। ओके। ये किसी शादी में गई, चावल बने हुए थे, चावल में से इलायची निकाल के ना पर्स में डाल रही है, कहती घर जाके चाय बनाएंगे। फिर हलवाई आया, हलवाई ने लौंग निकाल के दिया, कहती लौंग में क्या करूंगी, कहता दांत के नीचे रख लो, दर्द नहीं होगा। हेलो, क्या? ओ माय गॉड, फिर पापा पकड़ गए, क्या हुआ? कप्पू, मेरे प्ले में जो राजा बना था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत नहीं मुझे खराब नया हुई होगी, उसको पता चल गया होगा तू बनी महारानी। मुझे एक नया राजा ढूंढना पड़ेगा अब। आई डोंट हैव टाइम। अर्चना जी, हाँ जी। आज हमारा मोहल्ला देखो पूरा पानीपत का मैदान बना हुआ है। आज सर नमस्कार, कृति मैम नमस्कार, संजू बाबू नमस्कार। पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से ये बताना चाहता हूँ कि मैं आप तीनों का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। तो संजू बाबू, मैं आपका तो बहुत ज्यादा बड़ा वाला फैन हूँ, क्योंकि जब मैंने आपकी पहली बार वास्तव देखी थी ना, तो मैंने भी माथे पर टीका लगाना शुरू कर दिया था। और मैं जब घर से बाहर निकलता था तो सूट सलवार पहनकर घर से बाहर निकलता था। टीका तो लगाते माथे पे ना, ये लगाता था मांग में, उसे सिंदूर बोलते हैं। पाजी ये सिंदूर लगा के और सलवार कमीज नहीं, ये लेडीज सलवार सूट पहन के ना, जुहू तारा रोड नहीं अपना, उधर तारा रंपम ये खड़ा रहता। झूठ बोलता आगे इधर। चलो ठीक है, मैं उधर तररम करता था। आपको सारी जानकारी कैसे, ये बताइए पहले। बताइए। मैं निकलता था अपनी गाड़ी में से। खैर बुरी सारी दुश्मनी मिटाकर आओ, मुझे एक जादू की जप्पी दे दो। शक्ल देखी अपनी, मैं तुमको 2 दिन पुरानी रोटी ना दूं, झप्पी तो दूर की बात है। देखो, एक तो मुझे अपने प्ले के लिए राजा नहीं मिल रहा, ऊपर से तुम ये फालतू बातें लेके शुरू हो गए हो। और तुम्हारी पास की नजर कमजोर है, और गौर से देखो, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। ओ कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा बाहर जाओ, चलो। कपूर शर्मा, भूरी के होने वाले राजकुमार के साथ तमीज से बात करो। मिस्टर राजा, आप जरा बताइए आपकी रियासत कौन सी सिग्नल पे है? उसी सिग्नल पे जहां पर आप गाड़ी को कपड़ा मारकर कहती हैं, बाबा 5 रुपए दे दें बाबा। देखो चंदू, अगर तुम्हारे जैसा राजा होगा ना, मैं तो सैनिक के साथ भाग जाऊंगी। बुरी, वैसे मैं मेन सैनिक ही हूँ। मैं तो वो राजा हूँ जिसको लोग ये नहीं कहते जाओ राजा अपना काम करो, वो वाला राजा हूँ। मेन मैं सैनिक ही हूँ। फिर मैं गधे के साथ भाग जाऊंगी। आप खुश हो? और वैसे भी शादी के बाद आदमी आदमी नहीं रहता, क्यों कपूर शर्मा? ओ सुनो, हाँ जी, गंदे पजामे वाले, मेरी बात सुनो। लड़ो मत, राजा बनना ना तुम्हें, ऑडिशन दे दो, अगर पसंद आया, डायरेक्टर साहब बैठे, संजू बाबू बैठे, कृति बैठी, अगर अच्छा लगा तो बन लेना राजा। ठीक है, मैं ऑडिशन दे देता हूँ, मुझ में सारी खूबियां हैं। जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड इट। ओह माय गॉड, ले 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 ले, अंदर से जो तेरा दिख रहा है ना बनियान में से, वापस ले। हाँ महाराज, अब ठीक है। हाँ महाराज, ओए अंगूठे वाली चप्पल महाराज की। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये काम सैनिक का होता है, ये सैनिक बोलता है राजा के लिए। मैं राजा हूँ, मेरी मर्जी, मैं खुद करूँ या सैनिक से करवाऊँ? छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। अच्छा मानो। मैं तो कब का माना पड़ा, तुम ही नहीं मान रही हो। क्या मनाना है, बोलो। अब्दाली ने हमला कर दिया है। अच्छा। तुम अपनी सेना को हौसला बढ़ाने के लिए उनसे क्या कहोगे? मैं अपनी सेना को कहूंगा कि देखो, अब्दाली बस 15 मिनट में पहुंचने वाला है, घबराना बिल्कुल नहीं, धक्के मुक्की किसी ने नहीं करनी, एक एक करके फोटो खिंचवानी है। हम भी राजा हैं। We have some dignity.
नहीं ठीक नहीं एक ये एक जैसा तुमने राजा किया है ना, हाँ। मैसेज आया बाहर, क्या? कहते हैं अब्दाली की 6 गाड़ियां खड़ी हैं बाहर, उन पे फटाफट कपड़ा मारो चलो। बुरी आओ, आज के पैसों का जुगाड़ हो गया, मैं गाड़ी ऊपर से साफ कर दूंगा, तुम टायर साफ कर देना। आओ आओ चले, मैं एक बार मेरा हाथ घर करते हो, साथ में सबका कर देते हो। ओ कोई बात नहीं, गाड़ी को कपड़ा मारे। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके कृति मैम, Thank you. गाड़ी बारी लगी है ना? ठीक है, आओ ये आओ पूरी- आओ, जल्दी जल्दी आओ। मैं महारानी हूँ। ओ कोई बात नहीं, आओ 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 आओ। बस सर यही सब है। हम लोग थोड़ी ना इतना डिटेलिंग में जाते हैं, उठाते हैं बंदे, चलो भी टाइम हो गया, चलो आते हैं हम अपना जो भी काश मैं भी ये करता तो मेरी फिल्म 100 दिन से सीधा 10 दिन पे आ जाती शूटिंग। सर एक बात बताइए, जैसे उर्दू में भी डायलॉग बोले होंगे अहमद शाह अब्दाली ने, तो उर्दू बोलते बोलते बड़ी बार होता है मुंह में फंस जाते हैं स्पेलिंग ना। तो आप मुंबई में पले बड़े हैं, मुंबईया लैंग्वेज है ना, आपने कभी सोचा नहीं कि यार क्या पंगा ले लिया मैंने यार ये? You have to tell that. मैंने काफी सोचा, मैंने बोला यार ये, क्योंकि आशु मतलब एकदम रिसर्च करके आए थे, डायलॉग्स भी ये वो, तो मैंने भी सोचा ये कहाँ फंस गया हूँ यार सच्ची, वो क्योंकि तख्त और वो सब। तो रात के 3 बजे थे और एक सीन कर रहे थे हम लोग, तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यमुना पार करेंगे, शेमुरा पार करके उस किनारे पे पहुंचेंगे और फिर दुश्मन। 3 बजे यार, मैं बोले शेमुरा पेमुरा मैं समझ, तो मैं बोला हम लोग गंगा के इस किनारे से जाएंगे और फिर विल क्रॉस टू द अदर साइड। ये पूरी सीरियसनेस के साथ तो सब लोग मतलब ओके हो गया, तो मतलब इसको ये वो मॉनिटर पे समझ नहीं, तो इसे संजय ऐसे, हाँ आशु यू स्पोक इंग्लिश विद फुल कन्विक्शन। तो कौन सा अब्दाली क्लेम करने आने वाला था? बोल देते कि अब्दाली पढ़ा लिखा था, रास्ते में एमए इन इंग्लिश करके आया था। पर एक्चुअली हाँ, आप लोग पीछे कितने फनी किस्से होते हैं। अच्छा, कृति को तलवार चलाने की इतनी आदत हो गई है, और मैंने एक पिक्चर देखी आपकी, आप केक भी तलवार से काट रही हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, अपने दर्शकों को दिखाता हूँ, ये देखिए। जो उस दिन हमने रैप के टाइम पर किया था। ये देखिए तलवार, ये क्यों तलवार से केक काट रही हो कृति? यार तलवार हाथ में आती, उसके बाद छुरी पकड़ने का मन नहीं कर रहा था। ये तो है, तो इसी से केक काटा आपने? हाँ। खिला भी ऐसे देती लोगों को। एक और फोटो है आशु सर आपकी हमारे पास, दिखाइए जरा। ये देखिए अब्दाली का कवच पहन के बैठे हैं। हाँ। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद जिस एक्टर को आपने डायलॉग कम दिए हो, आपको डर होगा कि कहीं वो भाला मेरी तरफ ना फेंक दे, इसलिए तो नहीं पहना हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। यू वेरी बैड। क्या क्या I कहते also not seen this. टेम्परेचर चले थे 48 डिग्रीज। अच्छा जी। बहुत सारे सिपाही थे, सबने चेन मेल पहना हुआ था, और चेन मेल क्या है, इमीडिएटली गर्म हो जाता है और चटके लगने लगते हैं अंदर, और शॉट तो लेना था मुझे। हाँ। तो मैंने कहा मैं भी पहन के डायरेक्ट करूंगा। वाह, क्या बात है। ताकि दे ऑल फील क्या भाई डायरेक्टर भी पहना है, तो अभी हमको तो पहनना ही पड़ेगा। हाय, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। देखना आपकी पिक्चर है ना, पानीपत इतिहास बदल देगी। अरे हाँ thank you। सच्ची में। खैर बाबा कैसे है? कैसे? बाबा जानते हैं बहुत फैन है बाबा। बाबा 1 मिनट आपका फोटो लेने हैं। अरे ये क्या कर रही है? फोटो ले पोज रही भी एक दे मिनट। रहे हैं क्यों? वो कल ना मेरे को एक मैसेज आया था सोशल मीडिया पे, क्या? बोले बाबा की फोटो शेयर करेंगे ना, तो कल शाम तक गुड न्यूज मिलेगी। बाबा बहुत अच्छा है। कैसे आप कृति? मैं अच्छी हूँ। पिछली बार आए थे ना हाउसफुल के लिए, हाँ जी। उस पिक्चर में आप बॉबी देओल के ऑपोजिट थे ना? एक पोर्शन में और फिर एक पोर्शन में हाँ अक्षय हाँ सर। सही बात है। देखो पिछले एपिसोड में बॉबी के साथ आई, हाँ। इस एपिसोड में बाबा के साथ आई, अगले एपिसोड में पक्का बेबी के साथ आएंगे मेरे को लगता। खैर बाबा कैसे? एक्चुअली हाँ, मैं नेक्स्ट फिल्म जो है वो सरगेसी पे बेस्ड है। हाँ सही, उसी का प्रमोशन, उसी का प्रमोशन की मैं। ऐसे थोड़ी शो चल रहा है, सच्ची सारी Very इन्फॉर्मेशन है। smart, सब सब रहता है मेरे Very को। खैर बाबा कैसे? एकदम फर्स्ट क्लास। बाबा बहुत फैन है मैं सच्ची बोलती है। हाँ बजा बजा तू बजा। जब भी बाबा मेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना बाबा, आप ही का नाम मेरे मुंह पे आता है। क्या? दत्त तेरी की।
सारा दिन मैं करती रहती दत्त तेरी की। आप लोग तो सुबह उठ के दंत मंजन करते, मैं दत्त मंजन करती हूँ, मालूम है? सच्ची में लोग फट से सफाई करते, मैं दत्त से सफाई करती। पता है बाबा पहले हीरो है जिन्होंने वास्तव में वास्तव फिल्म किया, ऐसा कोई आया पहले कभी? और तू भी ना दूसरी बार आए ले बाबा, उनको पूछ लिया करना क्या लेंगे, कैसा गेस्ट रहते हैं ना बाबा, क्या लेंगे आप, 60 तोला के 90 तोला? ओए क्या बोल रही है? सबको पता है उनको 50 तोला लगता है। अभी टाइम क्या है तेरी घड़ी में? 10 बजे के आसपास। हाँ तो 10 बजे के बाद इनको 60 या 90 लगता है। बाबा आप मेरे को ना नाला सोपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। मैं? हाँ। क्यों, क्या है? आपने मांडवा देखे है ना? हाँ। मैं आपको नाला सोपारा में झांडवा दिखाएगी। सच्ची में बहुत झंडू लोग घूमते होते हैं, मेरे को छेड़ते, आप आएंगे ना तो सब मेरे को छेड़ना बंद कर देंगे। क्या मस्त विलन का काम करते हैं आप बाबा। मतलब मुसाफिर में विलन थे आप, कांटे में विलन थे, अग्निपथ में विलन थे। मतलब अभी 1 करोड़ दे दे। 1 करोड़ नहीं, मेरे को नाला सुपारा में ना एक बिल्डिंग खाली करवाने का है। तो चलेंगे क्या उधर? नहीं लेकिन सच्ची में क्या विलन बन के भी मस्त लगते हैं बाबा, एकदम हैंडसम। इतने हैंडसम लगते कि हीरोइन लोग है ना भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान ये हीरो को किधर 3-4 दिन के लिए भेज दो और मुझे इनके कब्जे में कर डालो एक बार। अच्छा सपना तो क्या फालतू की बातें कर रही है? उनकी फिल्म आ रही है, उसकी कुछ बात करना। फिल्म की बात? अरे हाँ। प्रोमो सर क्या मस्त लगे, मस्त। यू वेरी गुड डायरेक्टर है। थैंक यू। वेरी नाइस, यू very good director, you know, very मस्त काम करते हैं आप लोग। बाबा आपने इस पिक्चर में वो कौन सा अब्दाली बने ना आप? आपको तो मैं भी अब्दाली। तू कैसे? तुम अब्दाली? हाँ मैं अब दाल ली, पहले मैं सब्जी लेती थी, अब दाल ली। प्रोटीन खाते ना, दाल में बहुत प्रोटीन रहता है। हाँ, चलो। तो वो खाने का। तेरे को पता है बाबा आप करनाल, तू क्या हंस रहे? तू ही सब लिख के देता है सब पीछे। यही बोलता है ऐसा बोल देना वैसा बोल देना, फिर इधर हंसता है मेरे पे, क्या क्या पूछ रहे लिए। तेरे को पता है? हाँ। बाबा आप करनाल जा रहे। तुझे कैसे पता? देख इनकी बहुत टाइम पहले पिक्चर आई थी जिला गाजियाबाद, हाँ। फिर आई कुरुक्षेत्र, हाँ। अभी पानीपत। पानीपत के आगे करनाल ही है। सच्ची में लोग वाया रोड जाते, ये वाया फिल्म जाती, ऐसा रहता है। और वाह, सर वाह। कैसे आप? और अच्छा। बहुत मस्त डायरेक्टर है आप। अरे मस्त। थैंक यू अगेन। कितने सारे आर्टिस्ट लोग को लेते पिक्चर में नहीं? कितने सारे आर्टिस्टों का भाला किया इन्होंने। भाला नहीं, भला भला किए। नहीं ये युद्ध वाली फिल्में करते ना, इनको भाला ही लगता है। अच्छा सर मेरे को आपको पूछने का था, आप इतने सालों से ऐसा फिल्म करते, तीर कमांड भाला विला दिखते शूटिंग के ऊपर, तो घर पे आप काटा छुरी के साथ खाना खाते कि घर पे भी भाला के साथ खाना खाते? सर मेरे को एक और चीज पूछना था, आप इधर गाड़ी पे आए कि घोड़े पे आए? हाथी पे, हाथी पे। क्या फालतू की बातें कर रही है? ये फालतू की बातें, इंटेलिजेंट बात पूछी है मैंने, फालतू की बात तो मैं आप पूछेगी, सुनना है तेरे को? बता। हाँ सर आप खाने में दाल चावल खाते कि ढाल चावल खाते? ये फालतू की बात है। और अच्छे। सर मेरे को एक और सवाल था। हाँ पूछिए। ये मुंबई में जो मेट्रो का खुदाई है ये कभी बंद होगा सर? उनको क्या पता? इनको नहीं मालूम है क्या? तो मेरे को लगा इनको मालूम रहेगा, इन्होंने मोहनजोदारो की थी, जब मोहनजोदारो की खुदाई का पता है तो इधर की मेट्रो की खुदाई का तो पता ही रहेगा। सर यू नाइस डायरेक्टर। डायरेक्टर फिर मेरे का एक और सवाल था सर आपसे, जैसे लगान में बहुत अंग्रेजी लोग ले आपने, फिर स्वदेश पिक्चर में शाहरुख भाई थे, वो भी एनआरआई का रोल किए, फिर व्हाट्सएप राशि में हरमन भी एनआरआई था। तो इतने अंग्रेज लोग को जानते तो मेरा अमेरिका का वीजा लगवाते तो नहीं। ओए तेरा वीजा लगवाना है, चल जा यहाँ से। मेरे को डांटते ही रहते। मैं अपना मसाज का पैसा लेने आई है उनसे। मसाज? हाँ। उनका मसाज? वो आप लोग की शूटिंग पे वो घोड़े आते रहते थे ना, वो जब शूटिंग पे थक जाते थे इधर ही आके मसाज करवाते थे मेरे पास में। मेरे को उसका पैसा चाहिए, मैं तो सब मसाज करती है सर। ये भाला विला धनुष रहता है ना, धनुष, उसका तो मसाज कर करके मैंने सीधा कर डाला। ओए धनुष तो टेढ़ा ही होता है।
नहीं नहीं, पहले टेढ़ा था। मैंने मैसेज करके इतना सीधा कर दिया, अभी देखो साउथ में कितना बड़ा स्टार है वो। सपना हो गया तेरा, अभी जा। नहीं, मेरे को धंधे का बात करने का है। क्या? हमारे में मसाज पार्लर है। ओके। तो अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। हमारे पास कांचा चीना मसाज है। इसमें क्या होता है? उसमें क्या रहता है, हम कस्टमर को ऐसा रस्सी से बांध के घसीट के ऐसे लेके जाते हैं और उसको पेड़ के ऊपर टंगा देते हैं। अच्छा। फिर उसका आँख का बाल, नाक का बाल, सर का बाल, पूरे बदन का ऐसा बाल निकाल लेते हैं। तो वो कुछ बोलता नहीं? वो बोलता है, लेकिन हम उसको पहले बोल देते हैं। इस दुनिया में क्या लेकर आई थी और क्या लेकर गई? फिर हमारे पास एक संजू मसाज है। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतार के हम लोग तेल लगाते हैं। फिर जब उसको प्यास लगता है ना, तो 60-60 का 2 देते हैं उसको। फिर और फिर गपा गप उसका मसाज करते हैं। सर ये वाला बहुत अच्छा, आपका एक पिक्चर आया था, उसमें बहुत मस्त आपने काम किया था, दुश्मन पिक्चर में। तो मेरे पास दुश्मन मसाज है। दुश्मन मसाज? हाँ। इसमें क्या रहता है, कस्टमर कपड़ा उतार के तेल लगाती है। फिर इस वाले साइड से मेरी सहेली आती है जिसका नाम रहता है सुमन। फिर दूसरी साइड से दूसरी सहेली आती है, उसका भी नाम सुमन रहता है। तो 2 सुमन मिलके मसाज करते, 2 सुमन। तू घूम घूम के क्या हंसता है रे? मेरे जाने का टाइम आ गया है। आशुतोष है ना एक्टर, वो पिछली बार आए थे तो अपना राणा छोड़ गए थे इधर। उनका राणा बहुत राड़ा कर रहे हैं, मेरे को संभालने का, मैं चलती है। संजू सर, आपका हर स्टाइल जो होता है, जो भी आप फिल्म में करते हैं, लोग दीवाने हैं आपके। कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको ये लगता है कि वो आपकी वॉक को बड़ा अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। आपकी इजाजत हो तो बुला लें उनको। हाँ जी, कौन कौन है जो संजू सर की वॉक कर? जी, एक ये है और ये 2, अच्छा मोहतरमा भी है एक। आइए प्लीज। मोहतरमा भी है? हाँ, एक वो भी है। आइए, 5 लोग हैं, आइए प्लीज प्लीज। कैसे होगा? तो सर आप सब एक एक करके अपने नाम बताइए। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूँ, आप भी संजू सर की वॉक कॉपी करती हैं। क्या नाम है मैम आपका? रूपाली। रूपाली, कहाँ से आई आप? मैं नागपुर से। अच्छा जी, आप सर कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम दिलीप है, मैं सूरत से आया हूँ। अच्छा जी, आप? सर मेरा नाम लवी भारती है। लवी जी, लवी डबी वाला लवी, बड़ा नाम रोमांटिक रखा है। इतने सारे स्टिकर जोड़ के जो आपने पैंट बनाई है, बड़ी अच्छी लग रही है आप पे। बहुत बहुत स्वागत है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम वेद प्रकाश गोस्वामी है, मैं उत्तर प्रदेश जिला गोंडा से आया हूँ सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम मयूर है और मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। अच्छा जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक एक करके आप संजू सर की वॉक करके दिखा सकते हैं। लेडीज फर्स्ट प्लीज। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आइए। अच्छा अर्चना जी, आपने एक बात पता है, अंदर की बात है इंडस्ट्री की। आशु सर संजू सर को बड़ा अच्छा इमिटेट करते हैं। हाँ, that's सर true, हमें बहुत लोगों ने बताया। That's true. Ashu, let's have it, come on. ओ सर, तो कास्टिंग के वक्त मैं हमेशा सोचता था कि कोई ऐसा किरदार हो अब्दाली के लिए जिसने पहले कभी किया नहीं है, एंड अगर संजय दत्त इसको करे तो बड़ा मजा आएगा, उसमें एक वजन आएगा। तो मैंने संजय को अप्रोच किया और मैंने संजय से पूछा कि संजय, आज तक आपने हिस्टोरिकल कभी की नहीं, ऐसा क्यों? तो he looked at me and said, nobody asked me. So I said, okay, मैं पूछ रहा हूँ, will you do this historical for me? He said, I'll do it. So sweet. So that's simple as that. लेकिन ये जो अभी पूरा वॉक पूरा हुआ, मैं आपको बताऊं, on set it is a pleasure to watch Sanjay. Actually. Watch performing. But when he walks to set, he leaves set, he's rehearsing his lines. You want to keep looking at him. You're blessed, sir. Actually. But his aura, जब मैं पहली बार इनसे मिली थी तो
मतलब हमेशा लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी इज सो ह्यूज कि कमरे में वॉक करते हैं तो आप मुड़ते ही हो कि कौन आया है. Actually. एंड देन जब वो बात करते हैं आई फेल्ट लाइक आई वाज एक्चुअली वेरी अमेज्ड एंड शॉक्ड दैट यू आर सो हम्बल. और आप इतना मतलब लगा ही नहीं मुझे, एक सेकंड में कंफर्टेबल हो गई थी. मेरा बहुत मन था मतलब कि चलो ठीक है एक पोस्टर पे तो आ गए हैं थैंकफुली, लेकिन मेरा बहुत मन था मैं एक सीन करूं. और मैंने इतना आशु सर को बोला सर मुझे एक सीन दे दो उनके साथ, एक सीन. बोले पार्वती भाई और अहमद शाब्दाली नहीं मिले हैं, मैं कहाँ से देखूं तुझे, मिलवा दो. वो दूरबीन से देख रहे हैं ना, मैं वहाँ पे हो सकती हूँ, मुझे देख लेंगे वो. अरे ऐसा नहीं था भाई, मैं भी बैठा था वहाँ सेट पे. ये बोल रही ना कि ओरा कुछ नहीं है, वो दूर थी तो मैं ऐसा पलट के बोला ये पलट, वो पलट गया. तो इन्होंने देखा तो मैं भी पलट गया यार. नहीं, एक बार ना साजिद खान भी एक शो में बोल रहे थे, संजू सर थे वहाँ पे, और वो बोल रहे थे कि हमारे जो बॉलीवुड के पार्टीज होती हैं हमारे घरों में, तो बोलते हैं कि बहुत सारे स्टार्स ऐसे आते थे पार्टीज में, लेकिन जब संजू सर अंदर एंटर करते थे ना तो सारे स्टार्स एक बार तो देखते थे अरे कौन आया. तो ये तो है सर, वो उन्होंने झूठ नहीं बोला, इसमें कोई शक नहीं है. फिल्म स्टार्स के बारे में कुछ अफवाहें उड़ती रहती है सर, हम यकीन नहीं करते, हम खुद पूछते हैं. सर एक अफवाह ये कि आपने किसी फिल्म में बड़े अच्छी नस्ल के घोड़े मंगवाए थे और सुना है कि उनका पर डे कुछ एक्टर से भी ज्यादा था. ये कौन से घोड़े थे सर? आई होप ये वाली फिल्म नहीं थी. सर ये अफवाह है कि सच है? सच है. क्या बात है यार. इन एक्टर्स को घोड़े जो ये जिन पे बैठेंगे हाँ वो घोड़े भी उम्दे चाहिए एक्चुअली. सो दे वर द मोस्ट एक्सपेंसिव हॉर्सेस. अगले जन्म में घोड़े बने. लग रहा है मुझे, तुझे बनने की क्या जरूरत. ओके सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है. बिल्कुल सही है. कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा, दवाइयों का, अच्छा, और होम्योपैथी का. अच्छा, एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ. अच्छा, डॉक्टर अजय. और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह. अच्छा, हाँ. होम्योपैथी दवाई. हाँ होम्योपैथी. कीर्ति आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप वॉशरूम में जाती हैं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अपडेट करने के चक्कर में घंटों बिता देती हैं. किसने फैलाई है अफवाह, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ. हमारे लोगों ने. सेट पे तो नहीं. अच्छा, वैसे घर पे. हाँ, मैं भी बड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ. आई लव स्पेंडिंग टाइम इन वॉशरूम. ऑन द पॉट बेस्ट मैसेजेस रिप्लाई. आशु सर एक अफवाह है कि आप फिल्म में लिखने के लिए आप हिल स्टेशन भी नहीं जाते, पुराने किलों में जाके रहते हैं आप. आपको वो रूहें मिलती हैं, आप रूबरू होते हैं. ये सब सही बात है सर? नहीं सच. तो दर्शकों जैसे कि आपने देखा ये कोरी अफवाह है. कृति आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके 2 सरनेम है, दिन के लिए कृति सन ऑन और रात को कृति सन ऑफ. सन ऑन सन ऑफ. अरे यार ये भाई आज जो किसने लिखा है, किसने लिखा है? हमें माफ कर दिया जाए यार, इतने एपिसोड किए, एक आध में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, माफ कर दो. सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कब्रिस्तान ले जाते थे. कौन सी बात? एक आध को ले गया होगा. एक आध को क्या करने? एक मतलब माँ को मिलाने. अच्छा, कोई भी कवर चलती थी उस टाइम पे, मतलब सीधा घुसो लेफ्ट में पहली. देखो कुछ कुछ अफवाहें सही भी निकल आती है, ऐसा नहीं है हमारी सारी अफवाहें गलत है. कृति आशु सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने इतनी हिस्टोरिकल फिल्में बनाई हैं कि जब भी खुदाई में कोई पुरानी चीज मिलती है तो पुरातत्व विभाग वाले आपके पास आते हैं और खोपड़ी दिखा के पूछते हैं किस राजा की है. ये बात सही है सर? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा. कृति एक अफवाह हो रहा है आपके बारे में कि आपके पेरेंट्स आपको अक्सर फैमिली ग्रुप पे मैसेज डाल के याद दिलाते हैं कि आप एसी फिर से बंद करना भूल गई हैं. हाँ. वेरी बैड कृति. हाँ ये होता है. सेव द एनर्जी. यस. आशु सर एक तो आपकी वाइफ इस फिल्म की प्रोड्यूसर है और हमने सुना है कि फिल्म का बजट क्योंकि बहुत ज्यादा है कुछ इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स भी हैं आपके साथ. जी बिल्कुल. मेरे साथ मेरे को प्रोड्यूसिंग पार्टनर हैं रोहित छिलातकर. अच्छा. और उनकी कंपनी विजन वर्ल्ड जो आज यहाँ पे मौजूद हैं. रोहित छिलातकर इज हियर. रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका. पहले तो आई हैव नेवर लाफ्ड सो मच
थैंक यू सर इन माय लाइफ। बहुत ही अच्छा शो है आपका। थैंक यू सर। एंड यू आर वेरी गुड। थैंक यू। और एक बात बोलनी थी मुझे जी। इससे पहले आप मुझे पूछे, कभी नहीं सोचा था कि मैं कपिल शर्मा शो में आऊंगा। सर आते रहिए आप। थैंक यू सो मच। संजू सर, आपकी लाइफ की जो जर्नी है, खैर बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, लेकिन आपकी जो फिल्मों की जर्नी है उसके ऊपर हमारे कलाकारों ने एक छोटा सा एक ट्रिब्यूट जो है वो आपके लिए तैयार किया है, अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज आइए सर। आइए सर। आइए सर। एक बार हमारे सब कलाकारों के लिए जोरदार तालियां, इतना खूबसूरत ट्रिब्यूट देने के लिए। आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर। थैंक यू।